अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपका वक़्त अच्छा गुज़र रहा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर बटन पटन की स्टोरी की ट्रांसलेशन की है, उसके बाद हमने एमसीक्यूज़ किए हैं, उसके बाद हमने उनके शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं। तो इसके बाद जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट सिखाया है। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि इस तरह आप अपनी इसी बात को मेरी फ़ॉलो करेंगे और इसके साथ-साथ जैसे-जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसको थोरोली स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। अब क्या है आज के मैं आपके लेक्चर के अंदर मैं क्लियरिंग इन द स्काई जो आपका सेकंड लेसन है बुक के अंदर वो आपको पढ़ाऊँगा। जो कि किसने लिखा है भाई जेसी स्टुअर्ट। क्लियरिंग इन द स्काई क्लियर का वर्ड आप क्या समझते हैं? क्लियर कहते हैं सफाई, ठीक है? और इन द स्काई आसमान में। तो आसमान के अंदर सफाई ये तो बड़ा अजीब सा टाइटल बन जाएगा लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या है क्लियरिंग इन द स्काई यानी किसी ऊंची जगह पर सफाई की गई है, ठीक है जी? कहीं पहाड़ के ऊपर अगर हम इस कहानी को डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर आपको क्या दो किरदार का जो है वो सामना करना पड़ेगा। इन दो किरदार जो मेन स्टोरी के किरदार हैं उसमें कौन है? सबसे पहले जेस, ठीक है जी। उस दूसरे नंबर पे उसका है बाप यानी ओल्ड मैन। उसको ओल्ड मैन कहा जा रहा है इस कहानी के अंदर। क्यों? क्योंकि वो बूढ़ा शख्स है। और क्या है? जेस का बाप है, जेस फादर। अब क्या है कि अगर हम कैरेक्टर्स एट्रीब्यूट्स देखते हैं उनके तो जेस को क्या है? जेस इज अ पर्सन हु वाज हैविंग अ वॉक विद हिज फादर। जैसे एक ऐसा शख्स दिखाया गया है जो अपने बाप के साथ इस कहानी के अंदर हमें चहलकदमी करता दिखाई देगा, चलता दिखाई देगा। कहाँ जा रहा होगा वो आपको भी पता चल जाएगा। He went with the father to the top of the mountain. वो अपने बाप के साथ पहाड़ की चोटी पर जाता है because his father insisted him to go. क्योंकि उसका बाप जो है वो उसकी इसरार कर रहा होता है कि वो कहता है कि मेरे साथ चलो, इसरार कर रहा होता है, ज़रूर कहता है कि मेरे साथ चलो। दिस मेड हिम रिमेंबर्स मैनी थिंग फ्रॉम द पास्ट। और ये जो चीज़ें थी, जो पहाड़ की चोटी पर जाना उसने उसको काफ़ी माज़ी के अंदर जो तमाम यादें थी उसको याद करवाई। यानी यादें जो आपको पुरानी गुज़री हुई होती है जो बाद में याद आती हैं, ठीक है जी? यानी माज़ी का कोई ऐसा किस्सा, ऐसी कहानियाँ जो इस तमाम मरहले से जुड़ी होती हैं वो उसको याद आई। ओल्ड मैन, ओल्ड मैन कौन है? द फादर ऑफ जेस वाज़ एन ओल्ड मैन। यानी जो बाप था जेस का वो एक बूढ़ा शख्स था। ही इज़ अ हार्ड वर्कर, वो एक सख्त मेहनती शख्स था एंड बिलीव ऑन हार्ड वर्किंग। वो उसको यकीन था सख्त मेहनत पर। उसको यकीन था कि मैं सख्त मेहनत करूँगा, मैं कामयाब हो जाऊँगा। ही वर्कड वेरी हार्ड इन ऑल दोज़ ईयर्स टू टेक केयर ऑफ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन। वो इन तमाम सालों के अंदर उसने बहुत मेहनत की होती है अपने ये 5 बच्चों के कुंबे को पालने के लिए। ही न्यू बाय वर्किंग हार्ड, या आप कह सकते हैं ही न्यू बाय हार्ड वर्क, यानी वो सख्त मेहनत से ही कुड डिफीट द डेथ। वो मौत को शिकस्त दे सकता है। ये उसका एक मानना है। वो सख्त मेहनत में बिलीव रखता है। उसका यकीन है कि अगर इंसान सख्त मेहनत करे तो वो हर चीज़ हासिल कर लेता है। तो ये ओल्ड मैन की इसमें जो बात है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आपके समझने के लिए। अच्छा जी, स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है? दिस स्टोरी is about an old man who prepared a land with the help of his wife on the slope of the mountain and grew vegetables and fruits there. क्या है कि एक बूढ़े शख्स की कहानी है, ठीक है? बूढ़े शख्स क्या एक ऐसा खेत तैयार करता है अपनी बीवी की मदद से। पहाड़ की जो है वो जो पथरीली जगह कह सकते हैं, ये स्लोप जहाँ पे वो फिसलने वाली जगह होती है वहां पर उसने एक ऐसा खेत जो है वो तैयार किया होता है जहाँ पर वो उनके अंदर सब्जियां उगाता है, फ्रूट्स उगाता है। नाउ ही वांटेड टू शो दैट लैंड। अब वो क्या है कि ये जो उसका खेत था वो चाहता था दिखाए किसको? एंड हिज हार्ड वर्क, और उसकी जो सख्त मेहनत थी किसको दिखाना चाहता था? टू हिज सन, अपने बेटे को। अच्छा जी, हमें इस कहानी से इखलाकी सबक क्या मिलता है? मोरल लेसन जो हमारे सामने है वो क्या है? हार्ड वर्क प्लस ड्रीम्स, यानी जो है सख्त मेहनत और ख्वाब अगर हम इनको मिलाते हैं उसके साथ साथ डेडिकेशन यानी हमारी जो है एक उसके लिए आप कह सकते हैं लगाओ, यानी लगाओ, ठीक है? लगाओ, ख्वाब और उसके लिए सख्त मेहनत, ये तीनों चीज़ें अगर जब इकट्ठी हो जाती है ना, तो कामयाबी यानी सक्सेस हमारा जो है मुकद्दर बन जाता है। तो किसी भी कामयाबी के लिए, किसी भी किस्म की जो है, आप उसके जैसे आपने कुछ एक चीज़ सोच ली है, एक चीज़ के लिए आप तैयार हो गए कि मैंने जी ये अब मैंने कामयाबी हासिल करनी है, मैंने फलाँ जगह पहुँचना है, ये आप एक मंज़िल तय कर लेते हैं। तो अब उसमें आप क्या करते हैं, आप अगर सख्त मेहनत करते हैं, ठीक है जी, अपने ख्वाबों को जो है उसको अपनी एक ऐसा मोटिवेशन का सोर्स मतलब बना लेते हैं कि ये जो ख्वाब है, ठीक है, इनको मैंने पूरा करना है। तो उसके बाद जब उसके अंदर आप डेडिकेशन यानी अपना लगाओ जो आप उसके साथ
एक लगन के साथ काम करते हैं, तो वो आपकी कामयाबी जो है वो यकीनी हो जाती है। तो इसी तरह ये तमाम जो लेसन है, इससे हमें एक सबक मिलता है कि अगर हम किसी भी काम के लिए सख्त मेहनत करें तो ज़िंदगी में कोई आसान नहीं। और जो ये बूढ़ा शख्स जिसकी बात की जा रही थी, वो कौन था? जस का बाप था और वो इतनी सख्त उसने मेहनत क्यों की? क्यों? क्योंकि अपने वो कामयाब होना चाहता था। वो चाहता था कि दुनिया में उसका एक नाम बने। तो ये तमाम चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर जो है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको देखने को मिलेंगी। तो अब हम इस जो है अपना हमारा ये जो लेसन है इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, ये आपके सामने क्लीयरिंग द स्काई है। अब आपके सामने दरख्त वगैरह के भी एक सीनरी है, तो बहरहाल ये इसकी टाइटल है। अब हम आगे इसको पढ़ते हैं। राइटर के बारे में थोड़ा-सा पढ़ते हैं। जेसी स्टुअर्ट वाज़ एन अमेरिकन राइटर, यानी ये भी एक अमेरिकी जो है मुसन्निफ था। ठीक है जी। तो इसमें जो लड़का है, जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन है? जेस सबसे पहले वो कौन है? अ बॉय, ठीक है। एन ओल्ड मैन है, बूढ़ा शख्स है, वो कौन है? फादर ऑफ जेस, यानी बाप है जेस का। अच्छा जी, उसमें एक ज़िक्र किया गया एक औरत का, वो कौन है? वो मदर ऑफ जेस, यानी जेस की माँ। अब यहाँ पर हम इसका बैकग्राउंड दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। दिस शॉर्ट स्टोरी इज अबाउट एन ओल्ड मैन हु prepared a land with the help of his wife on the slope of the mountain and grew vegetables and fruits there। अब क्या है कि एक बूढ़े शख्स की कहानी है जिसने एक खेत तैयार किया अपनी बीवी की मदद के साथ, जो पहाड़ की, जो आप कह सकते हैं फिसलने वाली जगह होती है, स्लोप होता है वहां पर, और वहां पर उसने क्या सब्जियां उगाई हैं और खेत के अंदर उसने फल वगैरह उगाए हैं। इसी तरह अब वो क्या है, अब वो इस खेत को अपने बेटे को दिखाना चाहता है और अपनी जो मेहनत सख्त की हुई अपने बेटे से उसको अप्रूव करवाना चाहता है, उसकी सराहना चाहता है कि मेरा बेटा भी देखे कि मैंने कितनी मेहनत की है। अब हम कहानी को स्टार्ट करते हैं और कहानी की जो ये ट्रांसलेशन है मैं आपको साथ साथ करवाता जाता हूँ। दिस इज द वे जेस, ये रास्ता है जेस, सेड माई फादर, मेरे बाप ने कहा, पॉइंटिंग विद हिज केन, अपनी छड़ी से इशारा करते हुए, अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस, गहरी वादी की जानब हमारे नीचे। बिलो मीन्स नीचे, ठीक है। डीप गहरी, यानी जो है आप कह सकते हैं कि कोई चीज बहुत ज्यादा गहरी हो, लंबी चौड़ी हो, उसके लिए हम जो है वो गहरी कहते हैं। वैली वादी, ठीक है। केन की छड़ी को कहते हैं, जैसा कि आप इस जो है पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं कि एक ओल्ड मैन है, उसने एक छड़ी अपने हाथ में रखी हुई है। तो अब इस जो है हम जो चैप्टर के अंदर हमने एक चीज देख रहे हैं कि वो रास्ता कोई दिखा रहा है। वो कौन दिखा रहा है? कि मेरा बाप। ये एक जो करेक्टर है, उसमें जो जेस का करेक्टर है, ठीक है, वो अपने बाप के साथ कहीं जा रहा है, तो उसका बाप ने कहीं इशारा किया है, हाथ से किया है, बल्कि सॉरी छड़ी से किया है, और इशारा कहीं मतलब रास्ते की तरफ कर रहा है। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग यू हैव नॉट सीन फॉर मेनी ईयर्स, मैं कुछ तुम्हें ऐसा दिखाना चाहता हूँ जो तुमने सालों से नहीं देखा होगा। अब ये क्या है, उसका बाप कुछ बोल रहा है, यानी जैसे इंसान कहता है मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूँ जो तुमने कई सालों से नहीं देखी होगी। ठीक है जी, ताकि सस्पेंस बढ़ जाता है। ठीक है, इंसान कहता है अच्छा पता नहीं क्या चीज है जो मेरा वालिद मुझे दिखाने जा रहा है। तो सेम सिचुएशन है। अब यहाँ बाप जो है अपने बेटे को रास्ता दिखाते हुए चल रहा है, कहाँ जा रहा है ये हम बताया चुके हैं कि डीप वैली बिलो अस, यानी गहरी वादी नीचे है, यानी पहाड़ के ऊपर कहीं जा रहे हैं, यानी पहाड़ जिसके दरमियान में आप देखते हैं कि वादियां होती हैं, तो यहाँ पर वही चीज बताई जा रही है। इज नॉट इट टू हॉट फॉर यू टू डू मच वॉकिंग, ये क्या तुम्हारे लिए ज्यादा गर्मी नहीं है इतना चलने के लिए? आई वाइप द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट फ्रॉम माई फेस टू कीप देम फ्रॉम स्टिंगिंग माई आईज, कहता है मैंने अपने चेहरे से पसीने की जो है आबशार, स्ट्रीम आबशार भी कहते हैं, नदी भी कहते हैं, तो यहाँ पर हम इसको बतौर आबशार ले रहे हैं। जैसे बहुत ज्यादा इंसान को पसीना आ जाता है, तो आप कहते हैं कि मुझे मेरे चेहरे से तो आबशारें फूट रही हैं, तो यहाँ पर भी सेम वही कंटेक्स्ट में बात की जा रही है। कहता है मैंने अपने चेहरे से पसीने की आबशार को साफ किया ताकि मैं अपनी आंखों को महफूज रख सकूं। ठीक है। फ्रॉम स्टिंगिंग माई, स्टिंगिंग मतलब किसी चीज की जलन, यानी हर्ट होना, ठीक है, इरिटेट होना, किसी चीज से तंग होना। तो यहाँ पे भी सेम वही बात की जा रही है कि मैंने अपने जो है चेहरे से वो पसीने की जो आबशार थी वो साफ की ताकि अपनी आंखों को जलन से बचा सकूं। आई डिड नॉट वांट टू गो विद हिम, मैं उसके साथ आगे नहीं जाना चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग अ हाफ माइल अपहिल फ्रॉम माई होम टू हिज, अब यहाँ पे कहता है मैं अभी अभी चल के आया था आधा मील ऊपर से, ठीक है,
अपहिल फ्रॉम माय होम, अपवर्ड से अपने घर से, टू हिज उसके घर तक। वहाँ पे एक वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है हमारे यहाँ कुछ डिफरेंट है। वहाँ पे क्या होता है कि अक्सर जो बड़े जब बच्चे हो जाते हैं तो अपने वालिदैन से अलहदा रहते हैं। तो यहाँ पर भी सेम कुछ इस किस्म का सिनेरियो बताया जा रहा है कि वो अपने घर से इसके घर तक आधा मील पैदल सफ़र करके आया था। ठीक है जी? आई हैड कैरिड अ बास्केट ऑफ डिशेस टू मॉम। मैं उठा कर लाया था एक टोकरी प्लेटों की अपनी माँ की तरफ। अब यानी वो बता रहा है कि वो जब आधा कह रहे कि अभी-अभी मैं ये जो इस सफ़र पे रवाना होने से पहले अपने बाप के साथ जो अभी ये एक सफ़र में जिस पे रवाना हो रहा है, उससे पहले अभी अपने घर से निकला था, आधा मील का सफ़र कर चुका है अपने घर से इसके घर तक। और क्या है कि एक जो प्लेटों की वो टोकरी भी उठा के लाया था, ठीक है? जैसे हम लोग अक्सर अपने गिफ्ट्स और प्रेज़ेंट्स वगैरह अपने जो हैं, वो अज़ीज़ो-अक़ारब में लेके जाते हैं। इसी तरह ये भी कुछ ऐसे कह सकते हैं कि अपने माँ-बाप के घर मिलने आया था। देयर वर टू स्लिप्स इन द रोड। रास्ते में 2 जगह फिसलन थी एंड आई कुड नॉट ड्राइव माय कार, और मैं अपनी गाड़ी ना चला सका। एंड आई न्यू हाउ हॉट इट वाज, और मैं जानता था कि कितनी गर्मी है। इट वाज 97 इन द शेड। ये 97 फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट यानी एक, ये आपको पता है कि जैसे आपकी ये डिग्री सेंटीग्रेड होती है, इसी तरह ये जो है 97 फ़ारेनहाइट यानी ये टेम्परेचर का यूनिट है। तो ये 97 फ़ारेनहाइट साई के नीचे टेम्परेचर था, ठीक है? तो ये कुछ 37 या 38 के करीब मेरा ख़्याल है बनती है उसके अंदर, अगर आप जो डिग्रीज़ में इसको कन्वर्ट करें। अच्छा, अब यहाँ पर बात की जा रही है कि गर्मी बहुत थी, और उसके बाद इस जो जेस नामी जो लड़का है, इसकी तबीयत से आप वाक़फ़ हो जाएँ। ये तबीयत से वो बता रहा है कि मैं गाड़ी पे सवार होके आना चाहता था, लेकिन रास्ते में 2 जगह फिसलन थी, जिसकी वज़ह से अपनी मैं गाड़ी नहीं चला सका। अब इसमें इस लड़के की बात की जा रही है कि ये जवान लड़का है, ठीक है, जेस, और इसके मुकाबले में इसका बाप है, वो बूढ़ा शख़्स है। तो जवान की ये हालत है कि वो पैदल सफ़र करने से कतराता है। वो चाहता था वो गाड़ी पर पहुँचे अपने वालिदैन के पास, लेकिन क्या हुआ है कि जो है वहाँ पर जो जगह में 2 जगह फिसलन थी, और रास्ते में जब वो पैदल चल के आया तो उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगी, और वो 97 फ़ारेनहाइट के बारे में बात कर रहा है, तो उसका मतलब जेस बता रहा है कि वो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। I knew that from January until April my father had gone to 8 different doctors. मैं जानता हूँ कि जनवरी से अप्रैल तक मेरा वालिद या मेरा बाप 8 मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जा चुका है। One of the doctors had told him not to walk the length of a city block. उनमें से एक डॉक्टर ने बता दिया था मेरे बाप को कि एक जो है वो मतलब ना चले, ठीक है? द लेंथ ऑफ सिटी ब्लॉक यानी एक शहर के ब्लॉक का भी जो फासला है वो भी चल के जो है वो पैदल ना चले। He told my father to get a taxi to take him home. उसने कहा था मेरे बाप को कि टैक्सी लो और घर चले जाओ। But my father walked home 5 miles across the mountain. मगर मेरा बाप चला कितने 5 मील अक्रॉस द माउंटेन यानी पहाड़ के गिर्द। अब क्या हुआ है कि डॉक्टर ने कहा है जी आपकी तबीयत, जैसे इंसान बूढ़ा शख्स को देखता है डॉक्टर, वो कहता है जी आप अभी इतना ज़्यादा पैदल ना चला करें, आप इतना सफ़र, क्योंकि इंसान को थकावट हो जाती है, थकावट से साँस चढ़ जाता है, तो साँस का मसला हो सकता है। अब क्या हुआ कि उसने डॉक्टर ने तो तंबीह कर दी बाप को कि जो है वो आप एक शहर का ब्लॉक भी, वो कहता है कि पैदल ना चले, लेकिन यहाँ पर क्या है, बाप की हालत देखिए। बाप जो है उसने क्या किया है कि वो पैदल चल के आया 5 मील, पूरा 5 मील, यानी आपके पास कह सकते हैं कि अगर वो एक बंदा जिसको हम डॉक्टर कह रहा है कि आप पैदल ना चले, वो 5 मील चल के आ गया है। एंड टोल्ड माय मॉम व्हाट डॉक्टर हैड सेड, और उसने मेरी माँ को जाके बताया कि डॉक्टर ने क्या कहा है। अब डॉक्टर ने क्या कहा था कि आपने पैदल नहीं चलना, और इसने जाके पैदल जाके बताया मेरी माँ को कि डॉक्टर ने क्या कहा था। ठीक है जी, तो इतना उसने अपनी डॉक्टर की जो नसीहत पर अमल किया। आप इस बात को जो है ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि ये आपसे अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर ने क्या नसीहत की थी, व्हाट वाज द एडवाइस गिवन बाय द डॉक्टर टू द ओल्ड मैन। तो आप लिखेंगे द एडवाइस गिवन बाय द डॉक्टर टू द ओल्ड मैन टू नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक। ठीक है जी, यानी एक शहर के ब्लॉक का ना मतलब जो है वो सफर भी ना करे, पैदल सवार ना होके सफर करे। उसके बाद उसने कहा था ही टोल्ड माय फादर टू गेट अ टैक्सी टू टेक हिम होम, कि जो है उसने मुझे कहा, उसने मेरे वालिद को कहा था कि एक टैक्सी ले और घर चला जाए। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब वो कहता है 40 इयर्स अगो यानी 40 साल पहले अ डॉक्टर हैड टोल्ड हिम द सेम थिंग। एक डॉक्टर ने बिल्कुल यही बात बताई थी, यानी एक तो आज का डॉक्टर बता रहा है,
यानी ये 2-3 हफ्ते पहले जब मेरा बाप जनवरी से सॉरी अप्रैल तक ये जो मेरा बाप जो है 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास गया है, तो उसमें से एक डॉक्टर ने उसको ये बात बताई कि जो है आप जो है एक सिटी जो है ब्लॉक की भी एक जो है फासला तय ना करें, और 40 साल पहले वगैरह सेम कोई डॉक्टर था उसने भी उनको यही सेम बात बताई थी। एंड ही हैड लिव्ड टू रेज़ अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, और ये फिर भी ज़िंदा रहा ताकि जो है बढ़ा सके, रेज़ करना किसी चीज़ का बढ़ाना, इज़ाफ़ा करना, ठीक है? या यहाँ पर जो है परवरिश के मीनिंग में है, परवरिश कर सके जो एक कुंबे की 5 बच्चों के। अब यानी एक ऐसा कुंबा है जिसके अंदर इसके 5 बच्चे हैं, ठीक है? उसको परवरिश करने के लिए ये आदमी 40 साल पहले अगर डॉक्टर ने कहा होता, ठीक है, कि आप जो है पैदल ना चलें, ये मान लेता, शायद ये मर जाता, तो ये 5 बच्चों की फैमिली है वो किस तरह जो है परवान चढ़ती। अब यहाँ पे सेम सिचुएशन है, ये जो आदमी है बहुत ज़्यादा सख्त काम करना चाहता है, ये जो आपके पास ओल्ड मैन है। यानी ये आदी है, सख्त मेहनत का आदी है, इसने अपने आप को हार्ड वर्क का आदी रखा हुआ है। अब यहाँ पर वही बात कर रहा है कि उसके बावजूद यानी ये अगर डॉक्टर ने कहा था 40 साल पहले, उसके बावजूद ये ज़िंदा रहा 5 बच्चों के फैमिली को यानी कुंबे को परवान चढ़ाने के लिए। He had done so much as much hard work in those years as any man. उसने इन सालों के अंदर इतनी सख्त मेहनत की है जितना ही कोई शख्स कर सकता है। अब यहाँ पे आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन है, जैसे डॉक्टर जो है वो एडवाइस देता है अपने मरीज़ों को, ठीक है? तो अब यहाँ पर वो कह रहा है कि ये तो पिक्चर उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है कि डॉक्टर के पास वो गया, डॉक्टर ने कहा ये आप पैदल ना चलें। लेकिन ये जो शख्स है, जो आपके सामने ओल्ड मैन शो हो रहा है, ये फिर भी 5 बच्चों के जो है खानदान को परवान चढ़ाने के लिए ज़िंदा रहा, इसने सख्त मेहनत की। उसने डॉक्टर की हिदायत पर अमल नहीं किया। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ, मैं इसके सामने अब एहतजाज नहीं कर सकता था। ही हैड मेड अप हिज माइंड, उसने अपना जो है ज़हन बना लिया था। व्हेन ही मेड अप हिज माइंड टू डू अ थिंग, जब वो एक चीज़ अपने ज़हन में करने की सोच ले, ही वुड डू इट, वो उसको करेगा। इफ ही हैड टू क्राल, अगर उसको रेंगना भी पड़े, क्राल मीनिंग यानी रेंगना। प्रोटेस्ट का क्या मीनिंग होता है? एहतजाज। ठीक है जी। तो कहता है कि अब हम जब कभी हमारे ऊपर सपोज आपके जो बड़े होते हैं वो आपको कोई बात समझाना चाह रहे होते हैं, कोई बताना चाह रहे होते हैं, तो आप उनके सामने एहतजाज नहीं करते। तो इसी तरह वालिद कुछ कह रहा है तो वो कहता है कि मैं अपने बाप के सामने एहतजाज नहीं कर सकता था। उसने अपना कोई ज़हन बना लिया, तो और जब वो अपना कोई जो है मेरा बाप ज़हन बना ले तो पक्का फ़ैसला कर लेता, तो उसको वो करता है। ये नहीं करता कि कोई अगर उसको कुछ कहे तो अपने वो माइंड चेंज कर लेता है, नहीं। यहाँ पर वो है कि उसका बाप जो है वो हर चीज़ के लिए अगर उसने एक चीज़ की फ़ैसला कर लिया, ठान ली, तो वो उसको करेगा चाहे उसको रिंग के जाना पड़े। यानी क्राल ये बहुत एक मुश्किल एलिमेंट होता है। जैसे आप कह सकते हैं फौजी वगैरह आप जो होते हैं, ठीक है? आपके जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रालिंग करवाई जाती है, ठीक है? वो कितनी जो है वो सलाखों से गुज़र के जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी वो इसी किस्म की सिचुएशन बता रहा है कि बाप सख्त मेहनत का आदी है, ठीक है जी? वो अगर कोई फैसला कर ले तो उसके बाद उसको करने का, पूरा करने का उसने सोच लिया होता है। He did not care if it was 97 in the shade or below 16 0, ठीक है? 16 below 0 यानी अब क्या है कि वो कोई उसको कोई ख़्याल नहीं होगा कि यहाँ कि वो 97 जो है साए के अंदर टेम्परेचर है, यानी 97 फ़ारेनहाइट साए के अंदर टेम्परेचर यानी इतनी गर्मी है, या और 16 बिलो 0 या -16 डिग्री है, ठीक है? उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, उसने अपना काम करना है, उसने नहीं देखना कि कोई क्या कह रहा है। I wiped more sweat from my face as I followed him down the little path between the pasture and the meadow. अब क्या क्या था, मैंने और पसीना अपने चेहरे से साफ किया जैसे ही मैंने उसका पीछा किया। आई फॉलोड हिम यानी पीछा किया। डाउन द लिटिल पाथ, नीचे छोटे रास्ते की तरफ। बिटवीन द पास्चर, पास्चर कहते हैं चरागाह, जहाँ से क्या होता है कि आपके सामने भेड़ बकरियां जो है अपना वो चारा वगैरह चरती हैं, और मीडो यानी सब्जादार। तो अब यानी पास्चर और मीडो यानी ये आपस में एक तरह से सिनोनिम्स भी हैं। यानी पास्चर का जो सिनोनिम है वो मीडो है, और मीडो का पास्चर, यानी ये आपस में सिनोनिम्स भी हैं। यानी चरागाह हो गया, सब्जादार जहाँ पे होते हैं, यहाँ सब्जा लगा होता है, यहाँ पर ये जो मवेशी हैं वो चरते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास स्टोरी के अंदर एक चीज़ बताई जा रही है कि बाप की जो है सख्त मेहनत के उतारा कि कितना बाप जो है सख्त मेहनत करने का आदी है। ठीक है जी, और वो कहता है कि मैं पीछे-पीछे जा रहा हूँ, मेरे पसीने फूटे हुए हैं, यानी उसके चेहरे पे यानी जो जेस है, उसके चेहरे पे बार-बार पसीना आ रहा है, जैसे उसने यहाँ पे शुरू के अंदर भी हमें बात की है। आई वाइप्ड द स्वेट स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट फ्रॉम माय फेस टू कीप देम फ्रॉम स्टिंगिंग माय आईज़। तो यहाँ पे सेकंड पे उसने फिर बात वही कर रहा है कि आई वाइप्ड मोर स्वेट फ्रॉम माय फेस एज़ आई फॉलोड हिम डाउन द लिटिल पाथ, कि नीचे से एक छोटा-सा रास्ता जा रहा है,
उसका पीछा करते हुए मैंने जो है अपना चेहरा जो है वो साफ कर रहा है। सडनली ही स्टॉप एट द एज ऑफ मीडो। अचानक से वो रुक गया जो है सब्जाजार के किनारे पे। अब क्या है सब्जाजार? कहीं भी जहाँ घास वगैरह उगी होती है। टुक हिज पॉकेट नाइफ फ्रॉम हिज पॉकेट। अपनी जेब से उसने एक चाकू निकाला, ठीक है, पॉकेट नाइफ यानी चाकू। एंड कट अ विस्प ऑफ अल्फाल्फा। अल्फाल्फा यानी एक घास की जो है वो टहनी। उसने एक घास की टहनी को काटा। ही हेल्ड इट बिटवीन हिम एंड द सन। उसने अपने और उसके सूरज के उसको दरमियान रख लिया। जैसे कभी आप देखते हैं कि सूरज के दरमियान कोई चीज को रखते हैं, किसी चीज को चेक करने के लिए सूरज की रोशनी के अंदर देखते हैं। तो इसी तरह का सेम जो है वो बाबा जी जो थे, जो बूढ़ा शख्स है, उसने क्या किया कि वहां रुका है, उसने एक जो है टहनी को काटा और अपने और जो है सूरज के दरमियान रख दिया है। अब वो क्या कहेगा? लुक एट दिस जेस। जेस इसकी तरफ देखो। अब ये जैसे एक आपकी पिक्चर के सामने शो हो रहा है, आपके पास एक टहनी सी है, ठीक है, वो आपके सामने फूलों वाले यानी कोई घास की किस्म है, ठीक है जी। ही ब्रैग, उसने शोखी मारते हुए, ब्रैग करना यानी किसी को शोखी करना, इसका सिनोनिम होगा बोस्टेड। यानी जो है आप किसी चीज को बड़ा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, उसके अंदर प्राउड फील करते हैं जिसमें। अब कहते हैं लुक एट दिस जेस, इसकी तरफ देखो जेस। डिड यू एवर सी बेटर अल्फाल्फा ग्रो आउट ऑफ अर्थ। क्या तुमने कभी इससे बेहतर अल्फाल्फा देखा है जमीन से उगता? इट्स द बेस्ट लुकिंग हे आई हैव एवर सीन एट एनी प्लेस। ये सबसे बेहतरीन घास है जो मैंने आज तक किसी जगह पर देखी है। हे का मीनिंग यानी ग्रास, यानी घास को ही कहते हैं। आई सेड, मैंने कहा, आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग अल्फाल्फा इन इवन इन द लिटिल सैंडी रिवर बॉटम्स। मैंने इससे बेहतर अल्फाल्फा यानी घास को नहीं देखा, हत्ता के, इवन यानी हत्ता के, इन द लिटिल सैंडी, छोटे, सैंडी यानी रेतले, रिवर दरिया, बॉटम्स यानी निचले किनारों पे, मैंने निचले छोटे जो है दरियाई, सॉरी, रेतले दरियाओं पर। आप इसको इसको इस तरह ट्रांसलेट करें, मैंने इससे बेहतर घास नहीं देखी हत्ता के रेतले छोटे जो है दरियाई किनारों पर। When I bought this little farm, जब मैंने छोटा खेत खरीदा था, everybody around here, हर कोई इर्द गिर्द, said, कहा था, हर कोई जो इर्द गिर्द था उसने कहा, I would end up with my family at the country poor farm if I tried to make a living here. मैं अपने खानदान का खात्मा कर दूंगा इस गरीब से पसमानदा, यहाँ पे कंट्री किसका मीनिंग कह रहा है? पसमानदा। इस पसमानदा, निचले या बेकार खेत पर अगर मैंने यहाँ पर जो है रहन सहन गुजारने की कोशिश की। He bragged again, उसने दोबारा से शोखी मारी। It took me 30 years to improve these old worn out acres to make them do this. ये मुझे 30 साल लगे हैं इसको बेहतर बनाने में, इस जो खस्ता हाल एकड़ों को कि इस किस्म की हालत में लाने के लिए। अब यहाँ पर वालिद जो है वो बहुत बड़े जो है फख्र से बता रहा है अपने बेटे को कि ये जो तुम्हारे सामने जो ये सरसब्ज जो एकड़ नजर आ रहे हैं, इनको यहाँ तक लाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। अपने बेटे को ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो और बता रहा है कि जैसे आप कोई काम करने लगते हैं तो लोग अक्सर उसमें टांग अड़ाते हैं कि नहीं यार तुम ये किस काम पड़ गए हो, ये तो यार तुम अपने खानदान को तबाह कर दोगे। तो सेम सिचुएशन बता रहा है कि जब मैंने ये खेत खरीदा था तो यहाँ पर जब इर्द गिर्द के लोग थे वो यही कह रहे थे कि मैं अपने खानदान का खात्मा कर दूंगा, इस किस्म के बेकार की जो पसमानदा किस्म का या जो आप कह सकते हैं बंजर किस्म का जो खेत है उसको मैंने खरीदने से मैंने अपने खानदान की जो है खात्मा कर देना है। अब वो आगे कहता है, आई लाइक दिस वुड्स, मुझे इन लकड़ियों से, यहाँ पे लकड़ियों का मीनिंग नहीं है वुड से, इसका मतलब जंगलात। आप कहेंगे मुझे इन जंगलात से प्यार है। जैस माय फादर सेड, मेरे बाप ने कहा, जैस मुझे इन जो है जंगलात से प्यार है। रिमेंबर, याद करो, व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर टू हंट फॉर स्क्विरल्स, जब हम यहाँ आया करते थे गुलहरियों का जो है शिकार करने। रिमेंबर व्हेन वी सैट बीनीथ दीज हिकरीज, जब हम इन जो है सनोबर के दरख्तों के नीचे बैठकर जो है आराम किया करते थे। एंड द स्क्विरल्स थ्रू ग्रीन हिकरी शेल्स, ठीक है, अच्छा सॉरी, यानी हिकरी से मुराद होता है यानी अखरोट, अखरोट का जो है वो दरख्त को आप हिकरी कहते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि जब वो जो गुलहरियां थी, ठीक है, जो गुलहरियां सब्ज रंग की हम जो है वो उनके शेल्स यानी जो आप कह सकते हैं
यानी खोल, यानी अब वो कहता है कि जो है होल जो होते हैं, उनको कह रहा है, यानी सब्ज़ किस्म के जो अखरोटों के होल हम पर फेंका करती थीं। द मॉर्निंग विंड जस्ट एट द ब्रेक ऑफ डे इन अगस्त वाज़ सो गुड टू बी। और जो सुबह की हवा, जो कि अगस्त के महीने के अंदर, यानी सुबह के वक़्त, जो सुबह की हवा अगस्त के महीने में बहुत अच्छी थी साँस लेने के लिए। आई कांट फॉरगेट दोज़ डेज़, मैं उन दिनों को नहीं भूल सकता। एंड इन अक्टूबर, और अक्टूबर के अंदर व्हेन द रैबिट्स वर राइप, जब खरगोश जवान हो जाते थे। राइप से मतलब यहाँ ये नहीं कि पक जाते थे, इससे मुराद है कि जवान हो जाते थे। एंड द फ्रॉस्ट हैड कम, और जब जाड़ा आ जाता था, यानी जो है ऑटम सीज़न आ जाता था। एंड द हिकरी लीव्स टर्न्ड येलो, और जो हिकरी के, यानी जो अखरोटों के जो पत्ते थे, वो सब पीले हो जाते थे। एंड व्हेन द अक्टूबर विंड्स ब्लू, और जब अक्टूबर की हवाएँ चलती थीं, दे रसल्ड द बिग लीव्स फ्रॉम द ट्रीज़, वो सरसराहट पैदा करती थीं बड़े पत्तों के अंदर, दरख्तों के। एंड दे फेल लाइक रेन ड्रॉप्स टू द ग्राउंड, और वो पीली बारिश की तरह खेत, यानी ज़मीन पर गिरते थे। रिमेंबर, याद करो, ही सेड, उसने कहा, लुकिंग एट मी, मेरी तरफ देखते हुए, विद हिज पेल ब्लू आईज, अपनी जो है हल्की नीली आंखों से। यानी अब इसमें जो है बूढ़े शख्स की अपीयरेंस के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी हल्की नीली आंखें थी। हाउ आवर हाउंड्स, किस तरह हमारे कुत्ते, जिनका नाम रैग्स और स्काउट था, वुड मेक्स द रैबिट सर्कल, जो कि ये रैबिट्स होते हैं जो इनको मतलब दायरे में भगाते थे। दीज वर गुड डेज, वो अच्छे दिन थे। जैसे दैट्स व्हाई आई रिमेंबर दिस माउंटेन, इसी वजह से मुझे ये पहाड़ याद है। अब इस तमाम जितने भी उसने पैराग्राफ के अंदर उसने ये बताया कि ये जो पहाड़ है, इससे इसकी बहुत हार्ट हार्ट मतलब दिली आप कह सकते हैं, यानी दिल से इसको इससे प्यार है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसकी एफिलिएशन है, बहुत ज़्यादा इसकी जो है इसकी इसकी जो है वो इसका जो माउंटेन है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा अहम अंसर है इस तमाम कहानी के अंदर। और वो ये बता रहा है कि किस तरह इसके पुराने दिन इस जगह पर गुजरे थे, जो उसको अब भी याद आते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए हमारा इतना ही है। तो मुझे उम्मीद है आप इस लेक्चर को अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे, और जो है ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको पढ़ाऊँगा आपको तो आपको आसानी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नसीर हो। अल्लाह हाफ़िज़।